ये कहानी एक साधारण गांव के एक साधारण लड़के समीर की है। समीर का जीवन शहर के शोर शराबे और लगातार होड़ से दूर एक शांत गांव में गुजरता था। वो अपनी जिंदगी के बारे में कई सवालों से घिरा हुआ था और उसे लगता था कि कुछ अधूरा सा है। गांव की रोजमर्रा की जिंदगी, जहां हर दिन वही रूटीन दोहराया जाता था, उसे किसी और जीवन की तलाश में उकसाती थी। उसकी आत्मा में एक गहरी ख्वाहिश थी कि वो कुछ ऐसा हासिल करे जो उसे और दुनिया को सार्थकता दे सके। समीर का मन अक्सर भटका करता था। वह हमेशा ये सोचता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है। गांव के पुराने मंदिर में अक्सर वह देर रात तक बैठा करता था, उस समय की शांति और अंधकार में अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश करता। वह पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन कभी भी उसे ऐसा नहीं लगा कि वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है। हर दिन का अनुभव उसे निरर्थक लगता। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु बाबा आए। उन्होंने अपनी रहन सहन और उनके विचारों से समीर को बहुत प्रभावित किया। बाबा ने न केवल उसकी मानसिक उलझनों को समझा, बल्कि उसे यह एहसास दिलाया कि वो कहीं और तलाश कर रहा था, जबकि जो वह खोज रहा है वो उसके भीतर ही था। समीर ने बाबा से पूछा, बाबा, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य क्या करना चाहिए? मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है जो मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर सके? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम जो कुछ भी खोज रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि इस पल में है। ये सुनकर समीर चौंक गया। वो सोच में पड़ गया कि बाबा का मतलब क्या था। क्या वो कुछ खास बता रहे थे या बस एक साधारण सा उत्तर दे रहे थे? बाबा ने फिर समीर से कहा, तुम्हें अपने अस्तित्व के हर पल को पूरी तरह से अनुभव करना होगा। तुम हर पल के साथ एक हो जाओ। तुम्हारे लिए अगला पल जब आएगा, तब वह तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम वर्तमान से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, तो तुम कभी उसे पूरा नहीं समझ पाओगे। समीर को ये समझने में कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि बाबा की बातें गहरी थीं। वो इस विचार से मन ही मन सहमत था कि वर्तमान के पल में जीने का सच्चा मतलब यही था कि जो कुछ भी था, उसे पूरी तरह से अपनाया जाए। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करना और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानना ही असली साधना थी। कुछ दिनों बाद समीर ने एक अजीब सपना देखा। सपना था कि वो एक खुले मैदान में खड़ा था और उसके चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी। वह भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने समीर से कहा, तुम अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वह ताकत नहीं है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें किसी और के मार्ग पर चलना होगा, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। तुम वो हो जो तुम हो। समीर ने सपना देखकर सोचा, यह क्या था? क्या ये केवल एक विचार था या जीवन का कोई गहरा संदेश था? इसके बाद समीर ने बाबा से एक और सवाल पूछा, बाबा, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ, लेकिन मुझे ये तो समझ में नहीं आता कि मैं अपने अतीत और भविष्य को कैसे छोड़ सकता हूँ। बाबा ने उसे एक छोटे से प्रयोग का सुझाव दिया। उन्होंने समीर से कहा, तुम्हें एक दिन अपना ध्यान उस समय पर केंद्रित करना होगा जब तुम्हें सबसे अधिक चिंता होती है। चाहे वो तुम्हारे अतीत से जुड़ी कोई घटना हो या भविष्य के बारे में तुम्हारी अनिश्चितताएं। उस समय तुम महसूस करोगे कि यह सब केवल एक भ्रम है और तुम्हारा असली अस्तित्व हमेशा इस पल में है। समीर ने बाबा के कहे अनुसार प्रयास किया। उसने एक दिन अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में बैठ गया। उसने खुद को अतीत और भविष्य से दूर रखा। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि यह पल ही सब कुछ है। उसकी चिंताएं, उसकी यादें, उसकी कल्पनाएं, ये सभी किसी और चीज का हिस्सा नहीं थे। ये सिर्फ एक खेल था और वह खुद इस खेल का हिस्सा था। समीर ने महसूस किया कि यही वह पल था जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। उसका जीवन हमेशा अतीत और भविष्य की परिधि में उलझा था, लेकिन अब वो सीधे वर्तमान में आ चुका था। सिद्धांतों और विचारों से परे, समीर ने अपनी आत्मा को उस सच्चाई में समाहित किया जो सच्चे रूप में स्थिर और अडिग थी। अब वो अपनी जिंदगी में अपने अस्तित्व को हर पल महसूस करता था।
उसने सीखा कि अगर आप पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि यही पल सबसे महत्वपूर्ण है, तो समय और स्थान की सीमाएं अपने आप मिटने लगती हैं। समीर का जीवन अब एक जादू की तरह महसूस होने लगा था। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को हर तरीके से जीने की शुरुआत की थी। उसका अस्तित्व अब पूरी सृष्टि के साथ एक हो चुका था। हर अनुभव उसे सृष्टि के एक नए पहलू से रूबरू कराता था। और जब उसने पूरी तरह से इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो उसने देखा कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। समीर अब समझ गया था कि वर्तमान ही उसकी असली पहचान थी। यही वह क्षण था जिसे उसने कभी खो दिया था। अब वो इस पल को पूरी तरह से अपनाने और उसे जीने की कला में माहिर हो गया था। अब वह जानता था कि जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक अनंत वर्तमान है, जो हर पल उसे खुद में समाहित करता है। और इस प्रकार समीर ने अपनी आत्मा की यात्रा पूरी की, और उसने महसूस किया कि उसे जो खोजने की जरूरत थी, वो हमेशा से उसके पास था। ये पल अटल और अडिग